हम सब ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा को खुद में समेटी हुई सर्वशक्तिमान आत्मा हैं। हम सब में आत्म तत्व विद्यमान है। हमारे पुरखों ने ध्यान से समदृष्टा बनकर पूरी मानव जाति के कल्याण का बीड़ा उठाया है। आइए आचार्य भगवान डॉक्टर शिव मुनि महाराज साहिब के सानिध्य में हम भी महान आत्म ध्यान अनुष्ठान का हिस्सा बने। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। अरिहंत परमात्मा महावीर क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संग, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की ज्ञान को, साधना को, उनकी वाणी को, उनकी मैत्री और करुणा को यदि हम जीवन में अंगीकार करते हैं तो हम भी सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो सकते हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। उनकी वाणी हमारे लिए परम कल्याणकारी वाणी है। उनकी वाणी को सुनना चाहिए। सुनने से ही क्या अच्छा है क्या बुरा है पता लगता है। भगवान ने फरमाया, सोचा जानाई कल्याण, सोचा जानाई उभयम्पि जानाई, सोचा जम से अंतं समयरे। सोचा जानाई कल्याणं, सोचा जानाई पावकं, उभयम्पि जानाई, सोचा जंग से अंतं समयरे। सुनना, आप सुनोगे नहीं तो कैसे जानोगे। सुनना एक बहुत बड़ी कला है। सुनते कैसे हैं आप? किससे सुनते हैं? कान से। देखते किससे हैं? देखना अच्छा है कि सुनना अच्छा है? सुनना ज़्यादा अच्छा है। किसी को देखोगे तो कितनी देर देखते रहोगे। जैसे आपने घर में आपके माता पिता है, वो वृद्ध हैं, वो चल नहीं सकते, और आप उनकी पास में बैठ कर के उनकी बात को सुनते हो, केवल सुनते हो और हाँ में हाँ कह देते हो तो कितना अच्छा लगता है। और सुबह जब आप ऑफिस से या दुकान से घर में आते हैं तो सबसे पहले अपने वृद्ध माता पिता के पास बैठो, उनकी बात को सुनो, उनके दुख दर्द को, आपको कुछ तकलीफ़ तो नहीं, आप आनंद में हैं, शांति में हैं। बेटे का पूछना ही बहुत बड़ी बात होती है। और सुपुत्र वही होता है जो माता पिता की बात सुनता है, समझता है और उसके इशारे पर चलता। सुनना सबको अच्छा लगता है। कोई साइकोलॉजिस्ट है, साइकेट्रिस्ट है, वो क्या करते हैं, उनकी सारी की बात सुन पर्दा लगा देते हैं, बोलो 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 कहो, सारी बात निकालते हैं मन के अंदर और वो खाली हो जाता, हल्का हो जाता। तो कोई बड़ी सी बड़ी बीमारी हो या ऐसी चीज़ हो तो बहुत सी आधी बीमारी तो सुनने से हल हो जाती है। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको बड़े ध्यान से आपकी बात को सुनता है, सांत्वना देता है, नहीं ठीक हो जाओगे, कोई बात नहीं, अब दवाई ले लो बस ठीक हो जाओगे। तो आपकी आधी बीमारी वहीं सब। डॉक्टर आपके बगैर अच्छा जल्दी करो भाई, क्या लिखना है, जल्दी करो जल्दी। कैसा डॉक्टर है, मेरी बात ही नहीं सुनता तो मैं क्या से, तो आपको उसका प्रभाव ही नहीं रहेगा। सुनना बड़ा पेशेंट चाहिए सुनने के लिए। कई बार रोगी है, आपके घर में रोगी है, बीमार है, वो नहीं सुनता, वो दवा भी नहीं लेता, बच्चा है दवा नहीं लेता, चीखता है, चिल्लाता है, उसको बड़े प्रेम से आप समझाते हो, देख बेटे दवाई ले ले, खा ले, कर ले, तो आपकी बात को समझता है। कई बार ऐसा बीमार व्यक्ति भी होता है और आपको उसको समझाना भी ज़रूरी होता है और उसको सुन लेते हो तो धीरे धीरे बात हल हो जाती है। तो भगवान ने कहा सुनना एक कला है। सुनो, कोई भी व्यक्ति है, चाहे आप दुकानदार हो, चाहे आप फैक्ट्री के मालिक हो, तो सुनो,
देखो क्या काम कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। वो गलत भी हो सकता है, वो गलत भी कर रहे होंगे, पर उनकी बात को सुनो और सुन करके समाधान दे दो कि भाई ऐसे ऐसे काम होगा तो ऐसे ऐसे ठीक रहेगा, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाता है। सुनना घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में बहुत बड़ी बात होती है। जब हम सुने ना किसी की बात को, अपनी ही चलाएं, नहीं मैंने कह दिया, बस मैं जो कहता हूँ वही श्रेष्ठ है, मैंने अनुभव कहता है, मैंने ऐसे किया था, तो ये हठाग्रही नहीं चलना चाहिए। बच्चे की बात की सुनना चाहिए। कई बार बच्चे बड़े सच बात बोलते हैं। मान लीजिए घर में पिता है, वो सिगरेट पीता है, बच्चे को पता चल जाता है और बाप छुपाता है पिता से सिगरेट पीने की, बच्चे को पता चलता तो बच्चा तो कहता है देखो आपने सिगरेट पी थी, मैंने देखा था आपको, आप वहाँ थे, बाथरूम में थे, इधर थे। तो बच्चा झूठ नहीं बोलता, तो उस समय आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, देख बच्चे गलत है, आई एम सॉरी, आगे से मैं नहीं लूँगा। बच्चे को डांट दो, फटकार दो, और आप तो बच्चे पर, और बच्चा छोटा तो मान लेता है, उसके बाद बच्चा नहीं मानेगा कि मेरा पिता ऐसा कर रहा है। आप कोई नशा पता की चीज़ लेते हैं, आजकल गुटखा बहुत चलता है, कई प्रकार रजनीगंधा, पता नहीं कौन सी गंध है, हमें तो पता ही नहीं क्या गंधा होता है। वो ऐसे लोग हैं, वो खाते हैं, बीमार हो जाते हैं, पेशेंट हो जाते हैं। हमारे पास एक व्यक्ति आए थे, इतने अच्छे सज्जन थे, वो खाते 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 इतने आदी हो गए कि रह नहीं सकते जब तक वो नशा आ जाता है, और वो डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर पता नहीं कितनी बीमारियां लग। ये सारे गुटके जितने भी है, ये इसको कुछ खाना नहीं चाहिए, लेना नहीं चाहिए, कुछ नहीं। पुराने लोग कहाँ गुटके खाते थे, ये सब आजकल जो एक फैशन हो गया है, उसको चीज़ बेचने के लिए कई ढंग अपनाते हैं। तो हर तरह से वो लोग ऐसा नहीं करना चाहिए, और जो चीज़ आपके मुख पे लग जाती है वो छोड़ता नहीं आदमी, और सोच समझ के लेना चाहिए। जो आपकी एडिक्शन हो गया वो आपको बर्बाद निश्चित करेगी, किसी चीज़ का नहीं। चाहे आप चाय भी पीते हो, एडिक्शन नहीं, जरूरी नहीं चाय पीना ही है, जरूरी नहीं, छोड़ सकते हो तो छोड़ दो। हम कॉलेज में थे, यूनिवर्सिटी में थे, चाय कॉफ़ी पीते थे, अब भी पी लेता हूँ, पर आदत नहीं कि चाय के बिना नहीं पिएंगे तो सर दर्द हो जाएगा, चाय ज़रूरी है। पी ली तो पी ली, नहीं पी ली तो नहीं पी ली। किसी चीज़ की एडिक्शन नहीं होना चाहिए। यदि आप करते हैं तो आप अपने बच्चों को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो बच्चों की बात बड़े प्रेम से सुननी चाहिए। यदि बच्चा ठीक है तो कहो बेटे यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, मैं आपकी बात को सब बच्चों को अच्छा लगता है कि मेरी बात सुनी गई। यदि बच्चों को तुम दबा देते हो तो बच्चा आज नहीं बोलेगा, कल बोलेगा, क्योंकि जो चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, बच्चा है वो बड़ा होगा, बच्चा है तो पिता है, कल का पिता है वो। उसकी बात को सुनना एक बहुत बड़ी कला है। और देखना क्या है, कितनी गलत बात है देखना। यदि आपको कोई प्यारा व्यक्ति है, कितनी देर देखोगे उसको? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ज़्यादा देखो तो क्या करोगे? मुझे घूर घूर के क्यों देखते हैं? घूर घूर के क्यों देखते हैं? किसी को आंखों में आंखों डाल के देखो किसी को। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट देख सकते हो। क्या मेरी आंखों में क्यों दिख रहा है भाई? क्यों दुख दुख के दिख रहा है? देखना क्या है, सुनना क्या है, कान, और देखना क्या है, आँख। कान खुले हैं, इसके ऊपर कुछ नहीं लगा। आप विश्राम भी कर रहे हैं तो आप सो रहे हैं, कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, बाहर कोई आवाज़ आती है तो आपके कानों में बढ़ जाती है, कोई ज़रूरत नहीं होती देखने की। और कान एक दिया की भांति है, दिया जैसे जलता है तो चारों ओर रोशनी देता है। और आँख क्या है, टार्च की भांति है, टार्च जैसे बैटरी चलती है ना, एक दिशा में जाती, एक सीधी दिशा में जाती, इधर उधर नहीं जाती। तो आँख का काम देखना, एकांकी है आँख, और खुलना खुला है। इसके ऊपर कुदरत ने कोई पर्दे नहीं लगाए। और आँख को तो बंद करने के लिए, यदि आप नहीं सुनना देखना चाहते तो फुल्की बंद कर दो, भाई मैं देखना नहीं चाहता। आँख के ऊपर पलक लगी हुई, और कान बिल्कुल प्रकृति का नियम देखो, आँख खुला है, आँख के ऊपर कुछ नहीं है। चाहे आप सो रहे हो, कंबल ओढ़ के सो रहे हो, बाहर आवाज़ आ रही है तो आप कानों में पड़ेगी, अच्छी आवाज़ भी पड़ेगी, कैसी आवाज़ पड़ेगी आपको। तो सुनना क्या है, श्रेष्ठ है। और देखना, साधारण देखना तो ठीक है, यदि जरा सा किसी की गौर से देखो,
टकटकी लगा के देखो तो कहेगा मुझे क्यों देख रहा है भाई, क्या तकलीफ है। तुरंत कोई आपका मित्र है, गहरे से गहरा मित्र है, प्यारा मित्र है, कितनी देर उसको देखोगे, 1 मिनट 2 मिनट, वो कहे क्यों देख रहे हो, मुझे क्यों देख रहे हो, क्वेश्चन आ जाता है। तो सुनने से एक वातावरण बनता है, घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में, सबकी बात सुनो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों लोकप्रिय हुए, जहाँ भी जाते हैं, विदेशों में जाते हैं और उनकी समस्या को सुनते हैं, सारी उनकी बात को मानते हैं। देश में भी जब संसद होती है, बहस होती है, सुनते हैं, उसका उत्तर देते हैं। सुनना एक बहुत बड़ी कला है। तो परिवार में, समाज में, राष्ट्र में एक गुरु है, उसके शिष्य हैं, उसकी बात को भी गुरु सुने, सुन करके समाधान दे। लेकिन सोचा जाना ही कल्याणं, सुनने से क्या है, जानता है। सोचा जाना ही कल्याणं, सोचा जाना ही पावन। सुनने से कल्याण का मार्ग क्या है, जानता है। अकल्याण का मार्ग क्या है, वो भी जानता है। सुनने से पुण्य क्या है, पाप क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, सब जानता है। वो भी हम भी जाना ही सोचा, जंग से यंग तंग समय आ रही। दोनों ही सुन करके जाना जाता है। और सुनने के बाद भगवान कहते हैं, ऐसा नहीं भगवान तेरे कहते कि तुम ऐसा करो, जंग से यंग तंग समय रे। सुनो और सुनने के बाद जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा करो। भगवान की वाणी भी आती। भगवान, जब आप भगवान की देशना सुनते हो, ध्यान सुनते हो, तो लास्ट में भगवान क्या कहते हैं, सत्य का मार्ग ये है, ध्यान का मार्ग ये है, कर्म मेरा का मार्ग ये है, क्षय का मार्ग ये है। फिर कहते जैसे तेरी आत्मा को सुख वैसा आसुम देवान की। तीर्थंकर भगवान भी किसी को ज़बरदस्ती नहीं कहते कि ऐसा ही करना है, जैसे आपकी आत्मा को। यदि ये नीति आप अपना लोगे घर में, परिवार में, चाहे आप पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे दादा हो, सुनो। सुनने से एक सुंदर वातावरण, एक प्रेम पूर्वक हल निकलता है। यदि हम किसी को ज़बरदस्ती, आजकल ज़बरदस्ती नहीं ठग सकते। पुराना ज़माना था, कोई बाप दादा थे, वो उनका चल जाता था, रोब चल जाता था। आजकल बच्चा को सुनने नहीं चाहता कि मुझे नहीं चाहिए आपकी बात, अपने पास रखो। सोचा जाना ही कल्याणं, सोचा जाना ही पाप। उभयम्पि जाना ही सोचा, जंग से यंग तंग समय आ रहे। सुनना एक बहुत बड़ी कला है। तो श्रोता के गुण कितने हैं, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। भगवती सूत्र के अंदर चर्चा आती है, सवने नाने या विनाने, पचकाने या संयमे, अणहे तवे चे वोदानी अक्रिया सिद्धि। श्रवण से क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। यदि आप श्रद्धा से सुनो ही नहीं, बैठे रहो, नींद आती है, या आपका मन कहीं और लगा हुआ है, हम बोल रहे हैं, आप मोबाइल पे बैठे हैं, आप सुन रहे हैं, आधी बात सुनते हैं, नहीं सुनते। सुनना ठीक सम्यक प्रकार से सुनना। सुनना तो केवल सुनना, बाकी सब छोड़ दो। कुछ भी करो, एक चीज़ करो, 2 चीज़ कभी ना करो। आजकल मोबाइल में इतना होता है, लोग गाड़ी चलाते हैं तो मोबाइल, स्कूटर चलाते हैं तो मोबाइल, और कोई होता है घर में खाना खाते हैं तो मोबाइल, सोते हैं तो मोबाइल, चलते हैं। आजकल के छोटे बच्चे वो इतने होशियार हो गए हैं, जब तक उनको मोबाइल ना, वो खाते नहीं खाते, पहले उनको मोबाइल दो। ऐसी आदत डाल दी है माँ पिता ने, पहले मोबाइल देखेंगे फिर वो खाना खाएंगे, फिर वो चीज़ करेंगे। ज़माना बदल गया। पहले घर घर में बच्चों को मोबाइल कितना प्यारा हो गया है। तो कहने का अर्थ, इतना ज़माना, इस पंचम काल, एक 4 बार मिथ्यात्व का युग, तो धर्म को समझते ही नहीं। भगवान की वाणी को सुनो, पहले समझ में नहीं आती, 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, 10 बार सुनो, बार बार सुनो। जो रहस्य की चीज़ है वो 1 बार समझ में नहीं आता। एक शब्द आत्मा है, बोलो एक आत्मा शब्द समझ में आता है आपको? बोलो कितनी बार हमने आत्मा की बात की, समझ में आती है? नहीं आती, पता ही नहीं लगता आत्मा क्या है। एक सुनना अलग बात है, आपने सुन लिया, आत्मा शब्द नहीं है। आत्मा अनुभव का विषय है। आत्मा क्या है? सत्य है, शाश्वत है, शुद्ध है, पवित्र है, सुखकारी है, 8 गुणों से युक्त है आत्मा।
उसका अनुभव करना, वो आत्मा होती। तो आप जो भी सुनो, जैसे आपको सुनाया जाता है, उसको अनुभव करो। कुछ एक पेंसिल डायरी ले लो, हर बात समझ में नहीं आते, लिखो। कोई क्वेश्चन आता है, उनको लिखो। लिखने के बाद वो आपको नहीं समझ में आता, दोबारा पूछो कि ये बात कैसे हुई, क्या घटना घटी। छोटी सी डायरी और पेंसिल पास रखो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सुनना, श्रवणे नाने या विनाने, श्रवण से क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान, श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान से क्या होता है, विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान का होता है। विज्ञान से क्या होता है, विवेक, जड़ और जीव का भेद होता है। विवेक, जागृति होती है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। सबने नाने या विनय, पक्षकाने, प्रत्याख्यान के फलस्वरूप संबर की प्राप्ति। जैसे आपने कोई सुना, सुनने के बाद आप उसका प्रत्याख्यान करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं। ध्यान करें, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, निर्मल आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, किसी विचार को महत्व नहीं देना। मैं जीवात्मा, संपन्न परिपूर्ण आत्मा। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वचायनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामन। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुगरण जगद में और न शरण कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका जर अमर पद होगा, उसका सदाई मंगल होगा। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है।